हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शुड। इट मीन्स शुड का इस्तेमाल। आज की इस वीडियो में हम शुड के मीनिंग और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। यूज ऑफ शुड। फ्रेंड, शुड के अंदर एल भी आया हुआ है और ये एल जो है यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये एल जो है ये आवाज नहीं देगा। ठीक है, शुड। शुड इज अ मॉडल वर्ब। शुड एक मॉडल वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। देयर आर मैनी डिफरेंट यूजेस ऑफ शुड। शुड के कई मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, कई यूजेस हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? गिव एडवाइस, मशवरा देना, और मेक रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, ठीक है, या सिफारिश करना। ठीक है, मशवरा देना या सिफारिश करना। नेक्स्ट है टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी को। जिम्मेदारी की बात हो रही हो तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है अमकान। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है अमकान। एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस कहते हैं तवक्कुआत को। ठीक है, अगर जुमले में अमकान हो या तवक्को के बारे में बात हो रही हो तो तब भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी फ्रेंड, अब देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। फ्रेंड, उर्दू जुमलों के आखिर में चाहिए आ जाए तो फिर हम इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, अली को शाइस्ता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखें सबके एंड पे चाहिए आ रहा है। जब ऐसे जुमले हों उर्दू में तो इंग्लिश सेंटेंसेस में हम फिर शुड लगाते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, अब देखते हैं शुड की अफर्मेटिव फॉर्म क्या है। इट मीन्स शुड को सादा जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, सादा जुमले में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, फिर वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स बेस फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और बाकी जुमला फिर एंड पे कर देते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई शुड प्ले हॉकी। यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने शुड लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, प्ले हॉकी। आई शुड प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलनी चाहिए। वी शुड प्ले हॉकी, हमें हॉकी खेलनी चाहिए। यू शुड प्ले हॉकी, तुम्हें हॉकी खेलनी चाहिए। इसी तरह ही शुड प्ले हॉकी, शी शुड प्ले हॉकी, दे शुड प्ले हॉकी, अली शुड प्ले हॉकी, सना शुड प्ले हॉकी, अली एंड सना शुड प्ले हॉकी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे सभी प्रोनाउंस के साथ शुड लगा हुआ है। अगर सिंगुलर नाउन हो अली और सना, ठीक है, ये अली और यहाँ पे सना सिंगुलर नाउन आए हुए हैं जुमले में, तब भी शुड लगाएंगे। अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं अली एंड सना, तब भी हम शुड लगाएंगे। ठीक है, सभी के साथ शुड आएगा। ये तो होगी शुड की अफर्मेटिव फॉर्म। अब देखते हैं कि शुड की नेगेटिव फॉर्म क्या है। फ्रेंड,
सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर शुड आएगा और शुड के साथ हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, शुड के साथ जब नॉट आ जाएगा तो ये नेगेटिव फॉर्म बन जाती है शुड की। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और बाकी जुमला जो भी होगा वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई शुड नॉट प्ले हॉकी, मुझे हॉकी नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है, शुड के फौरन बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, वी शुड नॉट प्ले हॉकी, यू शुड नॉट प्ले हॉकी, ही शुड नॉट प्ले हॉकी, शी शुड नॉट प्ले हॉकी, दे शुड नॉट प्ले हॉकी, अली शुड नॉट प्ले हॉकी, सना शुड नॉट प्ले हॉकी, अली एंड सना शुड नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, सब में शुड के फौरन बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, अब देखते हैं शुड की इंटरोगेटिव फॉर्म। अब जुमले में शुड को उठा के बाहर ले आना है। पहले सब्जेक्ट आता था फिर शुड आता था ना, तो यहां से शुड को उठा के हम बाहर ले आए हैं, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। ठीक है, शुड को शुरू में लगा दें, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। ठीक है, जैसे शुड आई प्ले हॉकी, क्या मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। आई शुड प्ले था ना, तो हमने शुड को उठा के बाहर ले आना है, तो हो जाएगा शुड आई प्ले हॉकी। शुड वी प्ले हॉकी, शुड यू प्ले हॉकी, शुड ही प्ले हॉकी, शुड शी प्ले हॉकी, शुड दे प्ले हॉकी, शुड अली प्ले हॉकी, शुड सना प्ले हॉकी, शुड अली एंड सना प्ले हॉकी। ठीक है, हमने क्या करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, शुड को जुमले में से उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देने हैं, तो तब वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गई शुड की इंटरोगेटिव फॉर्म। हाँ, अगर डबल सवालिया या WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएं तो फ्रेंड हमने क्या करना है, वाई, वेयर, हु, हाउ, उनको सिर्फ शुरू में लगा देना है। फ्रेंड ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम WH वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जुमले में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसको आपने पहले बाहर लाना है। ठीक है, तो फिर उसके शुरू में वाई, वेयर, हु, हाउ आएगा। ठीक है, हम ऐसे आई शुड प्ले हॉकी, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे वाई आई शुड प्ले हॉकी, नहीं, हम शुड को उठा के पहले बाहर लाएंगे। ठीक है, फिर कहेंगे वाई शुड आई प्ले हॉकी, हाउ शुड वी प्ले हॉकी। ठीक है, इनके शुरू में बस वाई, वेयर, हु, विच ये लगा देंगे और बाकी ये आगे सवालिया जुमला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, आपको समझाती हूँ। ठीक है जी फ्रेंड, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस, जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको पीछे बताए हैं कि कहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था एडवाइस हो, रिकमेंडेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो और एक्सपेक्टेशन हो, ऑब्लिगेशन हो, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बारे में ये डिटेल है। फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट हमारा है गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, मशवरा देना या सिफारिश करना, ऐसे जुमले आ जाएं तो तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और काम पर कम। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे हमने अब लगाना है जुमले में शुड। यहाँ पे मशवरा दिया जा रहा है। ठीक है, यू शुड फोकस, आपको फोकस करना चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए, मोर ज्यादा, ऑन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर, आपको अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एंड और लेस ऑन वर्क, और काम पर कम। ठीक है, यू शुड फोकस मोर ऑन योर चिल्ड्रन एंड लेस ऑन वर्क। ठीक है, आपको अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और काम पर कम। इसी तरह जब आप लाहौर जाते हैं
तो आपको बादशाही मस्जिद की सैर करनी चाहिए। अब यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आपको बादशाही मस्जिद की सैर करनी चाहिए। ठीक है। When you go to लाहौर, जब आप लाहौर जाते हो, you should visit, आपको सैर करनी चाहिए, दी बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद की। ठीक है। ये सेंटेंस हो गया रिकमेंडेशन का, और ऐसे शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो तो कैसे जुमले में शुड लगता है। मुझे वाकई 8 बजे स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये एक जिम्मेदारी है इस जुमले में कि मुझे होना चाहिए। आई रियली, मुझे वाकई, शुड बी, होना चाहिए, बी होना चाहिए, इन द स्कूल, स्कूल में, बाय 8 AM, मुझे वाकई 8 बजे स्कूल में होना चाहिए। यहाँ ऑब्लिगेशन जाहिर हो रही है। जब इस तरह के जुमले होंगे तो तब भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। फ्रेंड, जब अमकान जाहिर हो रहा हो या तवक्कुआत के बारे में बात हो रही हो तो तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल मौसम अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे अमकान है बाद में। ठीक है। तो कैसे होगा? द वेदर शुड बी नाइस, मौसम अच्छा होना चाहिए, टुमारो, कल। ठीक है। द वेदर शुड बी नाइस टुमारो। नेक्स्ट है उन्हें पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। तो यहाँ पे तवक्को की जा रही है कि उन्हें पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। तो क्या होगा? दे शुड ऑलरेडी बी इन पाकिस्तान। ठीक है। दे शुड ऑलरेडी बी इन पाकिस्तान। ठीक है। जब जुमले में अमकान या तवक्कुआत की बात हो रही हो तो तब भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जी फ्रेंड, अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सादे जुमले लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह शुड का इस्तेमाल आ जाए। ठीक है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। उसे वर्जिश करनी चाहिए, ही शुड एक्सरसाइज। हमें उसे जानना चाहिए, वी शुड नो इट। अली को सच बोलना चाहिए, अली शुड स्पीक ट्रूथ। आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। उन्हें बिस्तर पर रहना चाहिए, दे शुड स्टे। उन्हें रहना चाहिए ऑन द बेड, बिस्तर पर। ठीक है। अगर इसका आप नेगेटिव करोगे तो कैसे करोगे? दे शुड नॉट स्टे ऑन द बेड। उन्हें बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। शुड के बाद नॉट लगा देना है आपने। और अगर इसको सवालिया करना चाहते हो आप तो कैसे कहोगे? शुड को उठा के बाहर ले आओगे। ठीक है। शुड को उठा के ऐसे ही बाहर ले आना है। तो कैसे हो जाएगा? शुड दे स्टे ऑन द बेड, क्वेश्चन मार्क, कि क्या उन्हें बिस्तर पर होना चाहिए, शुड दे स्टे ऑन द बेड। ठीक है। उसे तंबाकू नोशी छोड़नी चाहिए, ही शुड क्विट स्मोकिंग। ठीक है। ही शुड क्विट स्मोकिंग। क्या हमें इकट्ठे खेलना चाहिए? पहले आप इसको सादा जुमले में पहले करो। कैसे करोगे आप? वी शुड प्ले टुगेदर। हमें इकट्ठे खेलना चाहिए। ठीक है। अब इसको सवालिया बनाना है कि क्या हमें इकट्ठे खेलना चाहिए। तो कैसे करेंगे? शुड को उठा के बाहर ले आना है तो ये हो जाएगा शुड वी प्ले टुगेदर। क्या हमें इकट्ठे खेलना चाहिए। ठीक है। तो अगर हो जाए कि हमें इकट्ठे कैसे खेलना चाहिए। अब देखिए कैसे, इट मीन ये सवालिया फिक्रा है। तो फ्रेंड, शुड वी प्ले टुगेदर के शुरू में ही हम हाउ लगा देंगे। ठीक है। शुड को हमने शुरू में ही लगाना है, ये है ही सवालिया है। हाउ, वी, वेयर जब भी हम लगाएंगे अगला हम पहले सवालिया बनाएंगे। ठीक है। तो हो जाएगा हाउ शुड वी प्ले टुगेदर। हमें कैसे इकट्ठे खेलना चाहिए। ठीक है। मुझे अली के साथ क्यों जाना चाहिए।
वाई शुड आई गो विद अली। ठीक है, आपने हाउ और वाई, वेयर, विच, हु, होम आपने ऐसे यूज करना है। ठीक है, जुमले में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप पहले लेके आओगे, फिर उससे पहले हम हाउ, वेयर, विच, हुज ये सारे शुरू में लगा देंगे। ठीक है जी फ्रेंड, आज हमने सीखा शुड का इस्तेमाल। ठीक है, और मैंने कोशिश किया कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।